राम और रावण का युद्ध। और उसमें हमारी एक इच्छा हो गई थी पिछली कड़ी में कि यानी कि हमें रावण वध भी देखने को मिलेगा और रावण का उपदेश भी श्रवण करने को मिलेगा। लेकिन इसी बीच एक प्रसंग निकल के आया, रावण की नाभि में अमृत कुंड। यानी कि अब ये इच्छा जागृत हो गई है उस सबसे पहले कि रावण की नाभि में ये अमृत कुंड आया कहाँ से और ये है क्या। आइए इसी विषय पर जानते हैं अपने विशेष मेहमान सौरभ जी से और करते हैं सर का स्वागत। सर जय सिया राम। जय सिया राम। सर जैसा कि पिछली कड़ी में हमारा प्रसंग चला था रावण वध को लेकर, लेकिन उस युद्ध में एक प्रसंग और आ गया है रावण की नाभि में अमृत कलश को लेकर। यानी कि अब ये इच्छा जागृत हो गई कि थोड़ा विस्तार से जानने की कि ये अमृत कलश उनके नाभि में आया कैसे और इसका क्या प्रभाव पड़ा है जीवन पर। क्या है, वैसे तो इसका प्रसंग है, लेकिन साथ में मुझे ये भी बताना है कि हमारे शास्त्रों में तो इसका पूरा एक विधि विधान भी दे रखा है। क्या होता है, इस परिवर्तनीय संसार में हर चीज़ परिवर्तनशील है। जैसे वर्तमान में विश्व में पूरे में MK सिस्टम चलता है, मीटर और सेकंड वाला, मीटर किलोग्राम और सेकंड। लेकिन ये सबको पता है कि उससे पहले भी कोई सिस्टम था कि हमने बहुत पहले भी समय की जब गणना करी थी, उसमें सब निमेष चल क्षण बहुत लंबा उसका किया था। उसी में हमें ये बताना है कि हमारे यहाँ पहले तोलने की उसमें क्या होता था, एक तरह से गूंजा भी होता था, जिसमें ये माना जाता कि 5 गूंजा के बराबर 1 मासा, 16 मासा के बराबर 1 कर्ष होता था, 16 मासा और 4 कर्ष के बराबर 1 पल होता था। तो क्या है कि हमारे यहाँ ये माना गया था कि इस तरह से जो पल है, इसको 4 प्रकार के चूर्ण हैं, जिसमें त्रिफला भी एक है और इसमें लौह चूर्ण भी है। और वह इनका रेशियो 1:3:5:8 का अगर रेशियो मिला के और ये बताया कि उसकी जो मात्रा है उसका 1 कर्ष यदि 100 वर्ष तक लगातार सेवन किया जाए तो ये माना जाता है कि जो हमारे उस व्यक्ति की जिह्वा होगी उससे एक तरह से इस तरह से वो अमृत कणिकाएं उत्पन्न होती हैं, जिसको योग विद्या द्वारा कूर्मण नाड़ी द्वारा नाभि में संचित किया जा सकता है। तो ये संभावना भी हो सकती है। रावण क्योंकि हर चीज़ के ज्ञाता थे और शास्त्रज्ञ थे और उनकी आयु काफ़ी रही थी, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ऐसा वैसे प्रसंग नहीं मिलता है, बस ये बताया था कि हमारे शास्त्रों में ऐसा उपलब्ध है। लेकिन जो प्रसंग आता है उसके बारे में मैं चर्चाऊँ, उसमें आता है कहत हनुमान जय श्री राम, एक धारावाहिक आता था 5 अक्टूबर 20 से 9 अक्टूबर 20 तक 5 धारावाहिकों में वो लगातार आया है, एपिसोड नंबर 116 से 120 तक। उसमें वहाँ पर वो चर्चा है, उसको ही सूक्ष्म में चर्चा करते हैं। क्या होता है, रावण की माता केकसी को ये आभास हो जाता है कि इस तरह से देवताओं के साथ में प्रभु का जन्म हो चुका है और रावण की जीवन खतरे में है। तो वो वहाँ पर मंदोदरी को इसके लिए उकसाती हैं, तैयार करती हैं कि तुम्हें अपने पत्नी धर्म का निर्वाह करना चाहिए और इस तरह से तुम्हें अमृत की प्राप्ति के लिए करना चाहिए, क्योंकि उनके जो पिता हैं मैं दानव, वो भी इसमें मदद कर सकते हैं। वो वहाँ जाती हैं लेकिन वो मना कर देते हैं और किसी भी तरह से मदद नहीं करते। और होता क्या है, मंदोदरी अपने पति धर्म की वजह से वो और प्रयास करती हैं, चंद्रलोक जाती हैं। अनेक प्रयास करने के बाद वो चंद्रलोक से अमृत की प्राप्ति करती हैं, अमृत कलश की, और वो लेके आ रही होती हैं। जिस यान से आ रही होती हैं तो बाल रूप में हनुमान जी वहाँ पहुँचते हैं। उस यान पर जब पहुँचते हैं तो मंदोदरी पूछती हैं, बालक तुम कौन हो? तो वो कहते हैं मैं अंजना पुत्र हनुमान हूँ। तो वो पूछते हैं तुमने हमारे उसको क्यों रोका है यान को? वो कहती हैं कि नहीं, मैंने तुम्हारा यान इसलिए रोका है कि तुम जो पति धर्म की उसमें करने जा रही हो वो एक तरह से विश्व के लिए अधर्म होगा। बोले कैसे अधर्म होगा? कि नहीं, हम समझे नहीं कि नहीं, तो ये अधर्म इसलिए होगा कि जिससे विश्व का कल्याण हो, वो चीज़ विश्व के लिए लाभदायक है, इससे नहीं होगा। तो वो वहाँ इसी तरह की जिरे कर रही होती हैं। वो कहते हैं नहीं, हम अपने पति का धर्म ही तो निभा रहे हैं। वो ये कहते हैं नहीं, आप पति धर्म जरूर निभा रही हैं लेकिन विश्व का इससे बहुत बड़ा वो हो जाएगा हित, और उसको वो इस तरह से बनाती हैं। तो वो कहीं ना कहीं उन्हें एक दृश्य भी दिखाने की कोशिश करते हैं।
तो वो मंदोदरी कहती है कि नहीं, हमें तो अपने पति धर्म को निभाना है, और पति धर्म जब निभाना है तो वो फिर समझाते हैं हनुमान जी कि नहीं, आप ये मान लीजिए कि आप एक तरह से विश्व का इतना अहित कर देंगे यदि आपने उनको उसका पान करा दिया, और उसके बाद आपके पास पछताने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाएगा, क्योंकि आप उसे पिला चुकी होंगी। और आप ये भी मान लें कि ऐसा नहीं हो सकता कि उसके बावजूद भी आपके पति अमर हो जाएं। बोले ऐसे क्यों नहीं होगा, अगर अमृत पी लिया तब तो अमर हो ही जाएंगे। तो वो कहते हैं नहीं, फिर भी ऐसा हो सकता है। और ये घटना हमने उस समय लक्ष्मण शक्ति के उसमें कालनेमी वाले एपिसोड में चर्चा करी थी कि किस तरह से वहाँ पर उनके हनुमान जी के जो गुरु थे वो अगले जन्म में द्वापर में जब वो उसको किस तरह से कारण बनते हैं और उसकी जो अमरता का वरदान होता है उसको भी खारिज किया जाता है। तो मुचंग ऋषि के उसमें जब बात हमने जिक्र किया, तो इसका मतलब वो ये बताते हैं कि ये हो सकता है, कोई अमरता का ये मतलब नहीं है। अगर आपकी बात ये मान भी लें वो अमर हो गए तो हो सकता है कि उससे भी बदतर हो जाए जीवित से, क्योंकि ये पहले भी एक बार हमने चर्चा की थी कि अमर होना और अजर और शुद्ध होना वो अलग चीज़ होती है। तो अमर होना ही पर्याप्त नहीं होता। तो वो वहाँ उनको इस तरह से कहते हैं, और वे ये भी कहते हैं अच्छा मैं लंका का भविष्य दिखाता हूँ। तो वो वहाँ लंका को जली हुई दिखाते हैं कि लंका किस तरह जल रही है। तो यहाँ ये चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण है कि यानी कि जो बाल्यकाल में भी उन्हें पता थी कि ऐसा कुछ होना है, लेकिन समय के साथ चीज़ों को जोड़ना पड़ता है। इसलिए उस समय वहाँ वाटिका में, अशोक वाटिका में त्रिजटा को सपना आके उस चीज़ को, जैसे कहा ना कि निर्देशक को सब पता है लेकिन दर्शकों को समझाने और समझने के लिए चीज़ों को जोड़ना होता है। तो यहाँ हनुमान एक तरीके से जब उन्हें दिखाते हैं तो वो ही कहते हैं अरे ये तो बड़ा अहित होने जा रहा था, अब ये तो तुमने अच्छा किया, तो फिर अब क्या करना चाहिए। वो पूछती हैं फिर मुझे बताओगा मैं क्या करूँ। तो वो ये कहते हैं कि नहीं, तुम बस सिर्फ इतना मन बना लो कि तुम इसका पान रावण को नहीं कराओगी, बाकी काम तो प्रभु खुद ही करेंगे, तुम्हें कुछ नहीं करना है, प्रभु तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। होता क्या है, जैसे हम आजकल वीडियो कॉलिंग, व्हाट्सएप कॉलिंग करते हैं, इसी तरह से पहले भी कोई व्यवस्था थी कि वहाँ हनुमान जी और प्रभु राम जी की बात बाल्यकाल में उस समय होती है। तो प्रभु राम जी उनसे कहते हैं हनुमान, तो हनुमान जी इधर से कहते हैं कि हाँ प्रणाम प्रभु। तो वो कहते हैं कि प्रभु ये हो गया है काम, अब मेरे लिए क्या आदेश है। तो वहाँ पर वो कहते हैं कि नहीं, अभी इसका अध्याय बाकी है, आपको रावण के भाई विभीषण से मिलना पड़ेगा, उसको सब समझाना पड़ेगा। तो वो कहते हैं क्या विभीषण हमारी मदद करेंगे। वो कहते हैं हाँ वो बिल्कुल करेंगे, एक तो वो धार्मिक हैं और दूसरा हमारे भक्त हैं और वो इस तरह से मदद करेंगे। तो ये बात में ये भी बताते हैं कि वो विभीषण इस समय लंका में ना होता महीन पर्वत पर तप कर रहे हैं। तो हनुमान जी जब वहाँ जाते हैं और देखते हैं कि विभीषण वहाँ जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम का